नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एमसीसी के चैनल पर। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का जो द्रव्य वाला पोर्शन है, यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है, उसमें आज हम द्रव्य तरंगों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। और यह जो हमारा व्यंजक होता है द्विपरागली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक, उसको आज हम ज्ञात करने वाले हैं। पहले आज हम पढ़ने वाले हैं कि द्वैती प्रकृति क्या होता है, ड्वेल नेचर क्या होता है तरंगों का, कणों का ड्वेल नेचर क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यानी प्रकाश की दोहरी प्रकृति क्या होती है, उसको आधार मान करके इलेक्ट्रॉन या कोई गतिशील कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो तो उसकी दोहरी प्रकृति क्या होती है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सुनिए, अच्छे से ध्यान रखिएगा। कह रहा क्या है, आइंस्टीन ने 1905 में यह बताया था कि प्रकाश की प्रकृति 1905, हाँ इर्द गिर्द है 1905 ही है, यह बताया था कि प्रकाश कण के रूप में भी और तरंग के रूप में भी चलता है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं, उत्सर्जन प्रकाश माने किसी भी सतह द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण कणों के द्वारा, और जो चलता है वह तरंग के रूप में होता है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं, प्रकाश में दोहरा गुण होता है, प्रकाश कण जैसा भी व्यवहार करता है, अर्थात प्रकाश उसमें संवेग भी होता है और तरंग दैर्घ्य भी होती है। इतनी बात ध्यान रखना, संवेग भी होता है, तरंग दैर्घ्य भी होता है। संवेग कण के लिए होता है और तरंग दैर्घ्य प्रकाश के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, फिर कह रहा कि उसी को आधार मान करके दी ब्रागली ने 1924 में यह बताया कि जिस प्रकार प्रकाश की प्रकृति द्वैती होती है, अर्थात प्रकाश कण और तरंग दोनों जैसा गुण प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन या हम कह सकते हैं कोई भी गतिशील कण जिसको हम द्रव्य कण कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्य कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, यह सभी जब गति करते हैं तो वह भी एक तरंग के रूप में व्यवहार करते हैं। कैसे? तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। इन कणों को द्रव्य कणों और तरंगों को द्रव्य तरंगे, और इनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है द्रव्य द्रव्य तरंग दैर्घ्य या द्विपरागली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। द्रव्य तरंगे या द्विपरागली तरंग दैर्घ्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक होगा कि द्रव्य तरंगे क्या, इसको हम केवल बता देते हैं, फिर इसके बाद हम निगमन करेंगे। तो हमने अभी कुछ पार्ट तो बता दिया। तो आइंस्टीन दी ब्रागली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन भी कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। तो उन्होंने बताया कि अगर कोई भी गतिशील कण माने द्रव्य का अगर गतिशील है, त्वरित गति कर रहा है तो वह तरंग के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन माने तरंग के रूप में चलता है। यानी उस क्या होता है, उसकी प्रकृति तरंग जैसी होती है, और इन तरंगों को द्रव्य तरंगे कहा गया, और उनकी तरंग दैर्घ्य को द्रव्य तरंग दैर्घ्य या डी ब्रागली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं, कुल मिलाकर के शॉर्ट में हम यह बता सकते हैं, जब कोई गतिमान द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गति करता है तो वह एक तरंग के रूप में व्यवहार करता है, तरंग की तरह व्यवहार करता है। इन्हीं तरंगों को द्रव्य तरंगे और या द्विपरागली तरंगे, और उनकी तरंग दैर्घ्य को क्या कहते हैं, द्विपरागली तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? अरे भाई, आप जानते हो जब आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे 11th वाली, तो उसमें क्या नाम है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत आता है। उसमें कण और संवेग स्थित दोनों का ज्ञान एक तरह से नहीं हो पाता है। फिर इसके बाद क्वांटा सिद्धांत आया था। कुल मिलाकर आप कितना ध्यान रखना है, अब मेन बातें समझेंगे। प्रकाश में फोटान, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, जिसको फोटान कहते हैं। पता है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो फोटान तरंग जैसा भी व्यवहार करेगा, कण जैसा। तो फोटान में संवेग भी होगा अगर फोटान को यम द्रव्यमान का कण माना जाए। ध्यान रखना, फोटान की एनर्जी क्या होती है, E बराबर h न्यू होती है,
अगर फोटान को यम द्रव्यमान का एक कण माना जाए तो उस फोटान में संवेग भी होगा, और अगर हम तरंग मानते हैं तो उसकी तरंग दैर्घ्य होगी। तो हम पहले फोटान को बेस मान करके हम क्या करेंगे, फार्मूला निकालेंगे, और फिर उसी को डिब्रागली ने भी कहा कि जिस प्रकार फोटान में जो तरंग दैर्घ्य संवेग होता है, वही तरंग दैर्घ्य संवेग किसमें होता है, गतिशील जो द्रव्य कण होते हैं उसमें होता है। अब फोटान का जो वेग माना गया है 80 प्रकाश की चाल से माना गया है, और जो द्रव्य कणों का वेग माना गया v से माना गया। बस इतने मेन बात है, ठीक है। तो द्रव्य कणों के बारे में जानकारी हो गई ना। तो द्रव्य कणों से, तो जब भी कोई द्रव्य कण क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गतिशील होता है तो क्या होता है, तो वह सदैव तरंग की भांति व्यवहार करता है। इन्हीं तरंगों को द्रव्य तरंगे और या डिब्रागली तरंगे, और उनकी तरंग दैर्घ्य को क्या कहते हैं, डिब्रागली तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो द्रव्य तरंगे अथवा डिब्रागली तरंग दैर्घ्य और इनकी तरंग दैर्घ्य को डिब्रागली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो यह आप लिख सकते हो, इसको हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इनके व्यंजक को करने के लिए। देखिए बोर्ड परीक्षा में तो पूछा ही जाएगा, इससे पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे। मतलब न्यूमेरिकल क्या मतलब, हम कह सकते हैं प्रूफ करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, अनुपात से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है, ठीक है। देखिए द्रव्य तरंगे क्या था, हमने बता दिया, द्रव्य तरंगे जिसमें द्रव्यमान या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को समझेंगे, ठीक है। अच्छा, द्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे द्रव्य तरंगे नहीं होती है, इन्हें चलने के लिए तो द्रव्य तरंगे हो गई। अब ये किस पर डिपेंड करती हैं उसको भी आगे हम फार्मूले के रूप में देखेंगे। देखो क्या है, तो सबसे पहले हम उसका अगर हम व्यंजक प्राप्त करने का प्रयास करें तो क्या करेंगे, इसमें प्रकाश के क्वांटा सिद्धांत के अनुसार इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से प्रकाश के, ध्यान रखना, ठीक है, इसको समझा दिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार इसको तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, प्रकाश की क्वांटम सिद्धांत के अनुसार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटान की ऊर्जा का क्या फार्मूला होता है बताओ। फोटान की ऊर्जा क्या होती है, E बराबर एच न्यू होती है, ठीक है। E बराबर क्या होती है, एच न्यू होती है। इसको इक्वेशन नंबर 1 क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यदि फोटान को स्मॉल m द्रव्यमान का कण माना जाए तो, अब देखो यहां से, यदि फोटान को स्मॉल m द्रव्यमान का कण माना जाए, स्मॉल m द्रव्यमान का क्या मान लिया जाए, तो देखो प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटान की ऊर्जा यह होती है E बराबर एच न्यू नॉट। यदि फोटान को स्मॉल m द्रव्यमान का क्या मान लिया जाए, कण माना जाए तो क्या होगा, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से, तो आइंस्टीन के द्रव्यमान, आइंस्टीन ने सबसे पहले बताया था ना प्रकाश की प्रकृति द्वैती होती है ना, ठीक है, 1905 में। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से E बराबर होता है mc², ठीक है। कितना हम लिखेंगे प्रूव करने के लिए, E बराबर क्या होता है mc², इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। अब लिखेंगे अतः समीकरण 1 और 2 से आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण क्या कहता है कि अगर हम द्रव्यमान को क्षत करें, यम द्रव्यमान का पिंड अगर 2 भागों में टूटता है, माने द्रव्यमान में क्षति होती है, और जितने क्षति होती है उसी के अनुपात में क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, वह होता है E बराबर mc²। अतः हम लिखेंगे
अब ये ई का मान उठा करके समीकरण 1 में रखेंगे। अतः 1 व 2 से 1 व 2 से। अब इसमें जब हम मान रख देंगे तो 1 में 2 का मान रखना है, तो हमें मिलेगा एम सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच न्यू, या ऐसे तो हम लिख सकते हैं यम बराबर एच न्यू बाई सी स्क्वायर। इसे हम कहेंगे फोटॉन का गतिक द्रव्यमान। इसको कहते हैं जहां यम बराबर क्या है, जहां अच्छा यस जान रहे हो ना, प्लांक नियतांक होता है, न्यू प्रकाश की आवृत्ति होती है या फोटॉन की आवृत्ति होती है, द्रव्यमान 80 प्रकाश की चाल, पता है ना। तो जहां यम क्या है, फोटॉन की, जहां यम फोटॉन का गतिक द्रव्यमान, गतिक द्रव्यमान है। ठीक है यहां तक। अब यहां से, या अगर यहां से हमें पता है, चूंकि न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बराबर होता है सी बराबर प्रकाश की चाल, ठीक है, न्यू बराबर होता है सी बाई लेमडा। इसलिए क्या हो जाएगा यहां से, अतः लिखेंगे, अतः क्या हो जाएगा, देखो यम बराबर, ठीक है यही लिख दें कि नहीं दिखेगा, यहाँ लिख देते हैं, अतः लिखेंगे यहां से, अतः देखो ध्यान देना इसको अच्छे से, बोर्ड परीक्षा में पूछने लायक प्रश्न है। अतः हम क्या करेंगे, ये मान 1 में रखें, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 3, लिखेंगे 3 से, अतः 3 से मतलब 3 में यह मान रखेंगे, तो यम बराबर हमें मिलेगा एच बटे सी स्क्वायर और न्यू बराबर सी बाई लेमडा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सी से और ये कट जाएगा, तो यम बराबर क्या मिलेगा, एच बटे लेमडा सी, या लेमडा बराबर एच अपान एम सी हो जाएगा। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है, यह फोटॉन के है। ठीक है, यम बराबर, या अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि P बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, होता है ना संवेग, P को क्या कहते हैं, संवेग, मोमेंटम, इसलिए लेमडा बराबर एच अपान पी हो जाएगा। ये जो है किसकी तरंग दर है, फोटॉन की तरंग दर है, ये फोटॉन का संवेग है, यह फोटॉन की तरंग दर है। ठीक है, किसकी तरंग दर है, फोटॉन की, फोटॉन की तरंग दैर्घ्य। ये किसका है संवेग, फोटॉन का, क्योंकि फोटॉन को क्या माना गया, कण, संवेग। ठीक है, इतना हो गया। अब डिवरागली ने माना, डिवरागली ने यह मान लिया, क्या मान लिया इन्होंने, डिवरागली ने माना कि फोटॉन के अनुरूप ही, अब क्या हुआ, डिवरागली ने माना कि जो यह द्रव्य कण है, इसको हम कैसे क्या कह सकते हैं, डिवरागली ने माना कि फोटॉन के सदृश, माना कि फोटॉन के सदृश, फोटॉन के सदृश माने फोटॉन के समान, फोटॉन के समान, फोटॉन के समान द्रव्य कणों की भी, द्रव्य कणों, द्रव्य कण लिख दें कि द्रव्य तरंगे लिख दें, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। डिवरागली ने माना कि फोटॉन के समान गतिमान लिख देते, इसको हम लिखते हैं गतिमान द्रव्य कणों की भी तरंग दैर्घ्य
लैम्डा बराबर एच अपान पी होती है। ठीक है, यदि गतिमान द्रव्य कण का वेग, यदि गतिमान द्रव्य कणों का वेग v हो तो लैम्डा बराबर एच अपान एम वी होगा। यही डी ब्रागली तरंग दैर्घ्य है, यही डी ब्रागली का तरंग दैर्घ्य का व्यंजक है। यही जो सूत्र है, यही डी ब्रागली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक है। ठीक है, तो लैम्डा बराबर एच अपान एम वी, यही होता है डी ब्रागली व्यंजक हो गया। ठीक है, तो यह हमने मान लिया है। तो फोटान को एक आधार मान करके जिस प्रकार फोटान गति करता वैसे ही द्रव को गतिशील द्रव्य कण होगा तो इस तरह से यह गति करेगा। ठीक है, अच्छा एक रिएक्शन है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और एक चीज और पूछा था इसमें। ठीक है, तो चलिए आज हम यहाँ तक आपको यह निगमन आज हम करवाए। 3 नंबर वाला प्रश्न था। ठीक है, तो ये लैम्डा बराबर एच अपान एम सी, अगर ये फोटान के लिए है, प्रकाश की चाल है, और द्रव्य कणों के लिए होगा तो ये क्या हो जाएगा, एम का मान हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एक प्रूफ करना था, शायद देखते हैं समय होकर होगी तो। ठीक है, एक आपका इसमें प्रूफ करना है। प्रूफ करना क्या था, प्रूफ करना, इसको देख लेते हैं पहले। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। अब हमें यहाँ पे एक प्रूफ करना है, इसको हम जल्दी जल्दी देख लेंगे। ठीक है, सही है, चलिए देख लेना इसको। अब हमें यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया, व्यंजक हमारा हो गया। ठीक है, अभी हमें देखो प्रूफ करना एक और आगे हम देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि V वोल्ट विभवांतर से त्वरित किए गए, क्वेश्चन पूछा है सिद्ध कीजिए कि V वोल्ट विभवांतर से त्वरित माने गति कराया गया, त्वरित किए गए या त्वरित कराया गया, क्या कह रहा है, त्वरित किए गए कण की डी ब्रागली तरंग दैर्घ्य, किए गए कण की डी ब्रागली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर रूट में 150 बटे V एंगस्ट्रॉम होती है, या लैम्डा बराबर 12.27 बटे रूट V। इसको हम शायद इसको मीटर में भी कर सकते हैं ना। एक मिनट, इसको पूछा कैसे है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, एंगस्ट्रॉम है, ठीक है एंगस्ट्रॉम है। अब देखो रूट 150 का, ठीक है, रूट 150 का अगर हम मतलब
मान निकालेंगे तो 12.27 आएगा। कितना आएगा? लगभग 12.27 के रूप में आएगा। ठीक है, इतना भी हो सकता है। अब हमें ये इसको प्रूव करना है। अब देखो हम प्रूव कैसे करते हैं, आप देखते चलिएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। बस इसके बाद आज के वीडियो में हमारा यही रहेगा, फिर मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। ठीक है, इस पर आधारित प्रश्नों के साथ। थोड़ा इसको हम, प्यासी है भाई, कुछ इसको पिला देते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में ना? हाँ भाई, वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, लोगों से करवाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। देखिए आगे। तो यह सिद्ध कीजिए कि वी वोल्ट विभवांतर से त्वरित किए गए कण की दीर्घवृत्तीय तरंगदैर्घ्य इतनी होती है। देखो यहाँ पर हम प्रूव कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, प्रूव कर रहे हैं तो क्या होगा। देखो हमें पता है चूंकि लैम्डा बराबर होता है एच अपान एम वी, लैम्डा बराबर होता है एच अपान एम वी। चूंकि इसमें कह रहा है वी वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया गया, त्वरित माने गतिशील कराया गया, इसका मतलब उसमें वेग है। तो हम क्या करेंगे, त्वरित किया गया तो उसमें गति आ गई, गति आ गई तो हमें कौन सी ऊर्जा निकालनी पड़ेगी? गतिज ऊर्जा। ठीक है, और अब हमें पता है चूंकि 1/, इसको हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, चलो इसको समझ जाना आप। चूंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर। अब आपको यहाँ से वेग मान निकालना है, v का मान निकाल के इसमें रखना है। क्यों? चूंकि कह रहा है, क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि त्वरित किया गया, गति कराया गया, तो वेग उसमें कण में वेग होगा। ठीक है, उसका वेग हो जाएगा। या इसको सॉल्व करोगे 2k हो जाएगा, mv² हो जाएगा। अब यहाँ से या v² का मान निकालना चाहोगे तो 2k/m हो जाएगा। अगर आपको v का मान निकालना है, तो रूट में 2k/ आपको लिखना पड़ेगा या। ठीक है, अब यह मान, ये जो मान आया है v का मान, उठा करके किसमें रखना है? इस वाले समीकरण में रखना। ठीक है, अब इसमें जब हम रख देंगे तो क्या आएगा? देखो इसमें हम जब रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ठीक है, 7-8 मिनट और। तो इसमें हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा लैम्डा बराबर हो जाएगा एच अपान एम। वी के स्थान पर हमने क्या रख दिया? v के स्थान पर हमने रख दिया, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, m। इसका क्या हो जाएगा? 2k/m इतना। अब देखो क्या होगा, यह अंदर जाएगा, यह अगर अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा एच अपान रूट में 2km² बटे m। यह m से m, यह पावर कट जाएगी, यह पावर कट जाएगी। जब पावर कट जाएगी तो लैम्डा बराबर क्या मिलेगा? एच अपान रूट में 2km। ठीक है, यह रूट में मिल जाएगा 2km। अब हमें यहाँ k मिल गया। अब हमें यह जानना पड़ेगा, हमें विभव लाना है। ठीक है, तो विभव लाना है इसमें, तो हम क्या करेंगे? विभव के लिए क्या होता है, देखो यहाँ पे हम फार्मूला बनाने का प्रयास करें। चूंकि v बराबर क्या होता है? विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। ठीक है, ये होता है फार्मूला v बराबर W/Q। लेकिन यहाँ पर W ना लेकर के हम क्या लेते हैं? E ले लेते हैं, और यहाँ पे Q ना लेकर हम एक इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, द्रव्य का मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम E ले लिया, W बराबर E, W भी ऊर्जा है, कार्य है तो कार्य तो ऊर्जा है, और E लेंगे तो E में कौन ऊर्जा ले लेंगे? गतिज ऊर्जा। तो E के इसको हम लिख सकते हैं K, मतलब इसको गतिज ऊर्जा लिख लेते हैं K। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें K चाहिए, क्योंकि विभव लाना है। ठीक है, तो या K बराबर हो जाएगा EV हो जाएगा कि नहीं? K बराबर क्या हो जाएगा? EV होता है। वैसे भी हम निरोधी विभव वाला फार्मूला देखे थे, तो E के बराबर EV0 होता है। ठीक है, तो इसमें जब हम रख देंगे, इसको मान को कहाँ रखना है? इसमें, इसके का मान इसमें रखेंगे, अतः लिखेंगे, अतः क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर हो जाएगा एच अपान रूट में 2km EV। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अरे के, तो के का मान तो हमने रख दिया ना। के बराबर हो जाएगा तो
2m/e/v इतना आ जाएगा। अब हम जब इसमें वैल्यू रख देंगे, इसमें जब हम सारी वैल्यू रख देंगे, ठीक है, जब लैम्डा का यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, एच का मान 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और इसमें जब मान रखेंगे 2 गुणे, यह मास आप किसका मास रहेगा, क्योंकि द्रव्य कण हमने क्या लिया, इलेक्ट्रॉन लिया, तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और इसके लिए क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 होता है, और यह v हो गया। ठीक है, यह क्या हो गया, यहाँ पे v हो गया। ठीक है, यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब इसको सॉल्व किया जाएगा ना, यहाँ देख लो यहाँ पे, तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो हमें मिलेगा क्या, जब हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमें सीधा मिल जाएगा। आपको इसको डायरेक्ट लिख देना है, ये रूट में आएगा 150/v एंगस्ट्रॉम में आएगा, और जब इसका मान ले लेंगे तो लैम्डा बराबर आएगा 12.27/√v एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, इतना भी हमारा यह मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, प्रूव्ड कर लिया, हेंस प्रूव्ड, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है हमारा। अच्छा, एक संबंध हमें और इसमें से शायद लेना था। एक संबंध कोई और था कि जो QV के रूप में प्रदर्शित करना था, वही वाला जो है संबंध हमारा 2QV और m, v बराबर 2QM यह होता है 2VQM। तो v के लिए यहां से हम निकाल सकते हैं एक और फार्मूला, चलिए रहने देते हैं। फिर इसके बाद एक और कुछ और था, इसमें थोड़ा सा और देखना था। विभवांतर किसमें है, हाँ, इस वाले समीकरण को और इस वाले समीकरण, देखो इसको मान लेते हैं ए समीकरण, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं हम बी। ठीक है, इसको मानते हैं हम बी, इसको मान लेते हैं सी। अब देखो यहाँ से एक चीज और आपको जानकारी के रूप में बता देते हैं, अच्छा पॉइंट है यहाँ से। ठीक है, देखना अच्छे से, ए और बी में लिखते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ ट्रिक आपको सूत्र बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे एक निगमन मतलब एक कंसेप्ट बन रहा है। अब लिखते हैं समीकरण ए से, समीकरण ए से लैम्डा बराबर हम लेते हैं यहाँ पर h/mv लेते हैं, और सी से सी से लेते हैं लैम्डा बराबर क्या हमारा h/, कितना है, रूट में 2me/v है। ठीक है, अब हम इन दोनों को लिखते हैं। अब देखो यह भी लैम्डा बराबर है, देखो यह भी लैम्डा बराबर h/mv है, और यह भी लैम्डा बराबर h/mv है। अतः लिखेंगे, दोनों को बराबर कर लेते हैं। जब दोनों को बराबर करेंगे ना, तो h/mv मिलेगा, और यह मिलेगा h/√2v। ये हम सूत्र इस आधार पर निकाल रहे हैं। अगर आपसे वेग वाला भी प्रश्न पूछे, विभव वाला भी प्रश्न पूछे, और आवेश भी सम्मिलित हो उसमें, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी हो, तब सूत्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो समीकरण एक और ए और सी को आपस में तुलना करेंगे तो यह कट जाएगा इससे, तो यह बचेगा कितना, 1/mv बचेगा, और यह बच जाएगा कितना, 1/√2mev बचेगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, त्रिया का गुणा कर लें क्या, पलट लेते हैं, या mv बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 2mev हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भाग कर देते हैं, या v बराबर कितना हो जाएगा, बोलो, या v बराबर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा रूट में 2mev बटे हो जाएगा यम। अब देखो यम को अगर हम इसके करड़ी के अंदर डालना है तो क्या करेंगे, यम स्क्वायर कर लेंगे,
तो हमें इसको हम लिख सकते हैं 2 बटे एम स्क्वायर करोगे या एम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमें फाइनली मिल गया क्या, v बराबर मिल गया रूट में 2 बटे या 2ve लिखा जाता है, 2ve बटे कितना मिल जाएगा, यम मिल जाएगा। ठीक है, रूट में वेग और विभव। तो इसमें हम कल आपको इससे संबंधित प्रश्नों को कराने वाले हैं। ठीक है, इस वाले डायरेक्ट फार्मूले को आपको याद ही करना पड़ेगा। यह भी आपका एक प्रूफ है, यह भी क्या है, एक प्रूफ करना है। तो ये विभवांतर है, v विभवांतर है और वेग है, द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, उसमें संबंध हमने आज बता दिया। ठीक है, तो जितने जितने भी हमने इसको पॉइंटेड किए हुए हैं, जिसको हमने अंडरलाइन मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में लिया है, वो सभी आपको बोर्ड परीक्षाओं में मिलने वाले हैं। और ये सभी कैसे प्रश्न होंगे, ये सभी प्रश्न आपको अनुपातों पर पूछे जा सकते हैं, या अल्फा कण पर, प्रोटॉनों पर, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर, ऐसे प्रश्न आपको मिल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुभ रात्रि, धन्यवाद।